श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है आत्म साक्षात्कार पहले की जो अनुभव है, आत्म साक्षात्कार तदनंतर जो अनुभव है, मैं उनको एक एक खंड खंड से कई जगह में दर्शाया है। और आज विशेष रूप से हम एक ध्यान की विधि है मैं बता रहा हूँ। गृहस्थी हो, विरक्त हो, कोई भी ध्यान की विधि कर सकते हैं। बहुत सरल है, सुन के बिल्कुल मत रहो, प्रयास करो और तुम भी करके देखो तभी मानो। हमने जो बताया तुम शीघ्र मत मान लो। तुम यही करके आ रहे जन्मों जन्म से। किसी ने बोल दिया, तुमने देखा नहीं, उधर देखा नहीं, तुमने किया नहीं, अनुभव किया नहीं, किसी ने लिखा, तुमने मान लिया। जब तक नहीं मानो, जब तुम उस जगह पहुंचो, तुम उधर देखो, वास्तविक में देखो, रस्सी है सांप है, कंफर्म करो, टोस करो। नहीं, किसी ने बोल दी सांप है, किसी ने बोल दी रस्सी है, तुम कैसे मान लियो? जाओ उधर जाओ, रस्सी है सांप तुम खुद ही देखो तभी विश्वास करना। अन्यथा कहीं लिखा हो, लिखने से क्या होगा? उनके अनुभव है, जो मैं बता रही हूँ मेरे अनुभव। तुम्हारा अनुभव क्या हुआ? जब तक तुम उधर पहुंचे ना, जब तुम अनुभूति करो। ये मेरा कहना है। स्त्री हो, पुरुष हो, प्रत्येक मनुष्य के अंदर सांस चल रहे हैं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे निरंतर। जब तक सांस रुकता नहीं, मृत्यु न घटे, तब तक ये चलते रहता है। क्रिया निरंतर चलते रहता है। साधक, साध्वी, योगी, गृहस्थी, त्यागी, बैरागी, जो है, कोई भी ध्यान कर सकता है। कोई नाम की जरूरत नहीं है। केवल तुम्हारा सांस चल रहा है, उसके ऊपर केवल थोड़ी से ध्यान देव, ध्यान देव। सांस आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। एक ऐसा क्षण है, ऐसे एक मूड है, जब हम सांस ले रहे हैं, लेने के बाद एक क्षण के लिए ठहरता है, रुकता है, फिर सांस घूम के आता है, फिर जहां फिर घूमता है उधर एक क्षण के लिए रुकता है। ऐसा बिंदु को तुम जाके उधर स्थायी हो जाओ, उसको पकड़ो, उस जगह में देखो। जैसा तुमने उधर स्थायी होना अभ्यास कर लिया, कठिन तो होगी, प्रारंभ में सब कठिन होता है। कोई पेड़ चढ़ना हो कठिन होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। एक दो बार गिरता है, घिसता है, पाव घुटना सब घिसेगी, लेकिन तीसरा बार तो आदमी चढ़ ही देता है। इसी प्रकार अकेले बैठ के एकांत कमरा हो, तुम गृहस्थी हो, विरक्त हो, जरूरी नहीं नदी किनारे हो, घर हो, खेत में हो, किसानी कर रहा हो, सजग से, ध्यान से केवल सांस को देखते रहो। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, एक क्षण वो ठहरता है, उस जगह बिंदु बनाओ, उधर स्थायी हो जाओ। कोई नाम स्मरण की आवश्यकता नहीं, केवल उधर रुक जाओ। जब रुकने के बाद तुम जिसकी जो तुम्हारे मन धीरे धीरे चंचल से एकदम स्थायी होना शुरू हो जाता है, रुक जाता है। रुकने के बाद दिने दिने वही योगी लोग क्या करता है, उसी को योगी लोग धीरे 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 अभ्यास लंबे, आज 1 मिनट किया, कल 10 मिनट, धीरे 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 जीवन में करते 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 उसी आनंद को, लंबी आनंद, महादानंद प्राप्त कर लेता है। अब गृहस्थ ध्यान देता नहीं है। 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, मैं बार बार बताता, मैंने 60 साल जीता है, 20 साल तो सोता है, 20 साल सोता है, और 20 साल अपने रोटी की जुगाड़ी करते रहता है, और 20 साल शादीशुदा मोड़ी मोड़ा संतान रखे, 60 साल ऐसी गवा देता है। तुम अपने चिंतन के लिए, तुम अपने खोज के लिए, तुम्हारे यंत्र को खोजने के लिए तुमने कब समय निकाला? हम तुमसे प्रश्न पूछा जाए, तुम्हारे अंदर शून्य निकलता है। तुमने कभी तुम्हारे स्वयं की अभ्यास तुमने किया नहीं, स्वयं को तुमने देखा नहीं, खोजा नहीं, बाहर ही खोज रहे हैं। कई मठों में मिल जाए, कोई तीर्थों में मिल जाए, कोई प्रकट हो जाए, कोई मुफ्त में कुछ ज्ञान मिल जाए, ऐसा कुछ मिलने वाली नहीं है। जो भी ज्ञान होता है तुम्हारा अंदर से प्रकट होता है। कहाँ से होता है? कोई बाहर से नहीं होते, तुम्हारा अंदर से प्रकट होता है, प्रकट होता है। बाहर जो खोज रहे हैं, जो शरीर को, अपने को जो छोड़ के बाहर यात्रा कर रहा है, वो एक न एक दिन, जब तक वो भटकते रहता है, जब तक वो अंतर यात्रा नहीं आए, अंतर यात्रा में कब मूड नहीं पाते, जब तक वो भटकते रहता है। जिस दिन वो अंतर यात्रा मूड जाता है, अपने अंदर प्रवेश करना शुरू करता है, समझ लो उनकी आत्म साक्षात्कार मार्ग की यात्रा शुरू हो गया। नहीं हो तो जीवन भर कोई जप कर रहे, जीवन भर जप ही कर ही रहे,
कोई यज्ञ कर रहे जीवन भर, यज्ञ कर रहे, करो, करके तुरंत उसको आसक्ति छोड़ दो, आगे बढ़ते रहो, उसी को पकड़ के मत बैठो, आगे बढ़ते रहो। जब करना कोई गलत नहीं, अच्छी बात है, उसको सार जानो, सार जाने के बाद अजब, जैसे हम माला कर रहे, माला करते 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 एक दिन ऐसे माला छूट जाता है, ऐसा अजब होने लग जाता है, बिना माला से भी मेरे अंदर रटन चल रहा है, रटन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ऐसे तुम अभ्यास करो, प्रैक्टिस, शीघ्र रूप से आप अभ्यास करने के बाद तुम भी परमात्मा पाने का अधिकारी हो जाएगी। कोई दुर्लभ नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो। और इसी के अंतर्गत तुम सुनो ना सुनो, हम चिल्ला चोस्त करते रहेंगे। क्यों करेंगे? जो वापस आया है, जो साक्षात्कार करके आत्मज्ञान अनुभूति करके जो वापस आया है, वही धैर्य से आदमी को सलाह दे सकता है। कारण क्यों है? उनके अंदर जो उद्वेग, उनके अंदर जो आवेश, कोई किसी को न सभी देख सकते हैं, ईश्वर का अनुभूति सभी कर सकते हैं। केवल एक सूत्र है। कौन सी है? सूत्र है। अब उदाहरण हम बता रहे हैं। शादी तो कोई नहीं है ना तुम लोग दोनों? हाँ, शायदशुदा तुम्हारे जो विवाहित हो। अब महाराज हम गृहस्थ होते, हम ध्यान नहीं दे पाते, हम योगी तो है ही नहीं। तुम गृहस्थी होते हैं भी, जो तुम्हारे पति पत्नी की जो मिलने की जो वक्त होता है, उस समय में तुम बसता है, तुम्हारी पत्नी नहीं रहते, तुम्हारा पत्नी रहता है, तुम नहीं रहते। ऐसा एक क्षण आता है, एक पल आता है, उसमें भी यही आनंद पा सकता है। गृहस्थी होते हुए भी वो गृहस्थी ध्यान नहीं देते, वो तुरंत एक क्षण की जो आनंद है, अरे ऐसे भूल जाता है। वो योगी लोग क्या करता है, उसी सांसों में जो चल रहा है आनंद मिल रहा है, उधर ठहर जाता है, उनके भी ये आनंद मिलता है। और गृहस्थी होते हुए तुम वो आनंद को अनुभव करके और उसी में तुम स्थायी आनंद रम सकता है। रमने के बाद कहीं भी तुम कल्पना भी कर सकता है, हाँ, बिना श्री के भी कल्पना कर सकता है। वो आनंद तुमको धीरे 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 मिलने लग जाता है, मिलने लग जाता है। मिलने के बाद इसमें भी तुम परमात्मा का आनंद पा सकता है। महाराज मैं गृहस्थी हूं, मेरे माया पकड़ के रखा है। माया तुमको नहीं पकड़ के रखा, तूने माया पकड़ के रखा है। तूने माया पकड़, माया किसी को नहीं पकड़ते, हमने पकड़ के रखा है। जिस दिन उनके ज्ञात हो जाता है मैंने नहीं पकड़ा, हाँ, माया माया मेरे को नहीं पकड़ा, मैंने माया पकड़ के रखा है, समझ लो उसी दिन तुम्हारा छूट जाता है। उसी दिन तुम अंतरात्मा करने के लिए गृहस्थी के प्रति जो संसार पे तुम्हारे अंदर घृणा प्राप्त हो जाता है। गृहस्थी में होते हुए भी घृणापन आसक्ति नहीं रहते हैं। घर में रहते हुए भी एकांत में रहना और बार बार एकांत में चले जाना, वो अकेला रहना, अभ्यास करना, भीड़ से दूर रहना, ये सब लक्षण दिखाने लगता है गृहस्थी में होते हुए भी। इससे सिद्ध हो रहा है ये संसार से उनके अंदर वैराग हुआ। क्या हुआ? वैराग हुआ। वैराग होना अनिवार्य प्रथम बार, इसीलिए ब्रह्मचारी का रखता है। ब्रह्मचारी के लिए पहले बार रखता है। ब्रह्मचारी माने क्या समझ रहे हैं तुमने? वो सर्वे सामान्य समझ रहे। ब्रह्मचारी माने जिसकी विवाह नहीं हुआ हो वो ब्रह्मचारी, जिसकी विवाह हुआ हो गृहस्थी, जिसकी विवाह ना हुआ वो ब्रह्मचारी। ऐसे तुम समझ लो, ऐसे नहीं है। तुम विवाह हुआ हो, शादीशुदा हो, तुम बिना शादीशुदा कोई लेने देना नहीं है। लेकिन तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा ठोस निर्णय, मैं भी परमात्मा को खोजना चाह रहा हूँ, मैं भी साक्षात्कार करना चाह रहा हूँ, तुम्हारा लक्ष्य वो मान्य रखता है। विवाह हो अविवाहित तो इससे कोई लेने देना नहीं। जो परमात्मा खोजने के लिए अपने धाव लगा रहा हो, अपने प्राणों को अर्पित कर रहा हो, अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा हो, तन मन धन से शीश रख रहा हो परमात्मा पाने के लिए, मैं भी आत्मानुभूति कर रही, आत्मानंदी और ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकता है, ऐसे निर्णय कर को रास्ता पे जो जा रहा है उसी के नाम ब्रह्मचारी है। उसी के नाम ब्रह्मचारी, जो स्वयं को जानने के लिए, जो स्वयं के अंदर प्रवेश करने के लिए जो दृढ़ निर्णय करके अपने प्राण को दाव पर लगा के जो चल रहा हो, उन्हीं के नाम ब्रह्मचारी कहता है। उन्हीं के नाम ब्रह्मचारी, वही ब्रह्मचारी है। इसी प्रकार कोई भी वो साधन कर सकता है। परमात्मा सर्व जगह में है, कण कणों में है, चरों में है। हाँ, केवल दृष्टि बदलना पड़ता है। तुम्हारा जैसा दृष्टि ऐसा सृष्टि होता है, जैसा दृष्टि ऐसा सृष्टि।
हाँ, तुम्हारी कामना, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी आशा। कोई हम गांव की इमली के नीचे बैठा हूं, कोई एक मोटरसाइकिल में एक लड़का लड़की जा रहा हो, तुम तुरंत अपने गलत भावना से देखने लगता, ये जरूर प्रेमिका होगा, पति पत्नी होगा, ऐसा तुम्हारे, ऐसा तुम तुरंत मन में तुम्हारे अंदर कामना उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों नहीं कर रहे तुम? माता भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ऐसा भावना क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए पता है? तुम्हारे अंदर वो जो वासना है, कामना है, वो जागृत करके बाहर प्रकट होता है। ऐसे क्यों नहीं कर सकते? भैया माता हो सकता है, इनके बहन हो सकता है, ऐसे एक मातृभाव क्यों उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे अंदर? हाँ, इसलिए नहीं हो रहे। तुम्हारे अंदर जो कामना दबी है, तुम्हारे अंदर जो कामना वो दबी है, जिसे सृष्टि देखता है तुम, उसी से तुम ऐसे प्रकट करने लगता है। ऐसा भी तो कर सकता है, उनकी सिस्टर भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। क्यों? ऐसा करने से कामना नहीं होता है, मातृभाव हो जाता है। नर्मदा परिक्रमा में बार बार बता रहे, जो नर्मदा कंड में आता है, साधक नर्सरी से लेके जो माँ नर्मदा कंड है, पाठशाला है, साधन करने के लिए उपयुक्त स्थल है। जो साधन करना चाह रहा है, प्रारंभ से लेके अंत तक, प्रारंभ से लेके अंत तक परमात्मा तक पहुंचने तक अनुभूति हो सकता है नर्मदा कंड में। कोई ऐसे निर्णय करे, मैं भी ईश्वर पाना चाह रहा हूँ, मैं भी परमानंद पाना चाह रहा हूँ, ऐसा दृढ़ निर्णय से चल पड़ेगा ना, उनकी ये अनुभूति हो जाता है। ये इधर की रहन सहन, इधर की जलवायु, इधर के लोग के प्रेम भाव, सरल स्वभाव, कोई भी आता है कोई मना नहीं करते, निम्रता वाणी, सौजन्य से बोलना। हाँ, कोई भी अनजान भी बैठा के तुमको जलपान कराना, प्रेम भाव। हाँ, हर एक आदमी की प्रेम देते हैं नर्मदा कंडी, सभी लोग हम लोग देखा है। और साधन को उपयुक्त सुविधा कराता है तुमको, तुम साधन कर रहा हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा सुविधा कराता है, कौन से साधन चाहिए, कौन से साधन कर रहा है, आपकी जो भी भोजन व्यवस्था कराता है, भोजन नहीं कर रहे जल की व्यवस्था कराता है, जल नहीं है तो फलहार की व्यवस्था कराता है, तुम्हारे साधन के लिए और क्या चाहिए? हा? तुम ये परमात्मा खोजने साधन छोड़ के ये साधन इकट्ठा करने में तुम लग गए। हा? तुम घर छोड़ा जरूर, और बैठ के घर के चिंतन कर रहे हैं, इसके बाद तुम घर ही है। कहाँ है? घर ही है। क्यों? तुम शरीर इधर है, चित्त घर पर है, इसके बाद तुम इधर नहीं, केवल शरीर है, तुम्हारा चित्त घर पर है। इसलिए हम बोले तुम उधर ही रह जाओ, बिल्कुल आना ही नहीं इधर, जरूरत का है। ऐसे निर्णय करो, नर्मदा कंड में हो, गंगा किनारी हो, यमुना तीर हो, और कावेरी तीर हो, कहीं भी बैठो। हाँ, प्रथम बार वैराग होना अनिवार्य है। वैराग एक पूंजी, एक चाबी है। आत्म साक्षात्कारी बिना वैराग की हम समझ नहीं पाते। संसार प्रति घृणा होता है, संसार समाप्त होता है, समझ लो तुम्हारी यात्रा शुरू तभी होता है। संसार समाप्त हुआ, तुम्हारे परमात्मा की खोजने की यात्रा शुरू प्रारंभ हुआ, वो भी KG1 से शुरू होता है। KG1 से कितनी खोज, अगाध है सागर, महासागर सागर है, कितनी डुबकी लगाओ, खोजते रहो। एक दिन ऐसा वक्त आता है, एक क्षण ऐसे आता है, तुम भी सागर में है। जिस प्रकार एक नमक की डिगली समुद्र के ताव देखने के लिए और गहराई देखने के लिए कूद पड़ता है, मैं भी देखो कितनी गहराई है, ऐसा ना जान अनजान मैं भी देखने से कूदता, कूद कूदते जैसे नमक पानी में जो नमक की डिगली रहता है, वो पानी के अंदर घोर जाता है, घोर के समुद्र मिल जाता है। इसी प्रकार जो परमात्मा खोजने जाता है, अंत में वो समुद्र में परमात्मा में लीन हो जाता है, लीन होके उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और अस्तित्व खत्म, मैं के भाव अहंकार नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद उधर वो भी नहीं बचते, साधक भी नहीं बचे, साधु भी नहीं बचे,